हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए, हमें स्टैट्स पढ़ने के साथ-साथ एसओ के एग्ज़ाम में जो है वो जीके के टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, उन्हें भी कवर करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो राजस्थान में जो प्रजामंडल है। प्रजामंडल का जो टॉपिक है, वहाँ से भी एग्ज़ाम में जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जो है वो आज हम क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। प्रजामंडल का जो टॉपिक है उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसमें प्रजामंडल के टॉपिक्स में गलती करते हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके लिए आया हूँ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से समझना। जो जयपुर प्रजामंडल है उसको वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जमनालाल बजाज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, याद रखिएगा, जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने करी? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1900, सबसे पहले 1931 में कपूर चंद पाटनी ने करी। सबसे पहले स्थापना किसने करी? कपूर चंद पाटनी ने करी। लेकिन बाद में जो है वो 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? इसका पुनर्गठन हुआ। किसके प्रयासों से हुआ? अब वो इंपॉर्टेंट है। पुनर्गठन किसके प्रयासों से हुआ? तो जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। याद रखिएगा, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसका पुनर्गठन किया गया। अब यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है। 1939 में क्या हुआ था? तो जयपुर रियासत थी, जो जयपुर रियासत थी, उस जयपुर रियासत ने प्रतिबंध लगा दिया। किसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जमनालाल बजाज है उसके जयपुर प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया। तो जमनालाल बजाज जो है, इसके जयपुर प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया। तो इनके नेतृत्व में ही क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब हम जमनालाल बजाज के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने, याद रखिएगा, राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी? राय बहादुर की उपाधि ये किसको दी थी? जमनालाल बजाज को दी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, ये जमनालाल बजाज ही है जो भारत का स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4 कह के बुलाते थे। पहला वो भारत को गुलाम मानते थे, दूसरा वो देसी राजा महाराजा को गुलाम मानते थे, तीसरा वो जयपुर को गुलाम कहते थे और चौथा वो स्वयं को गुलाम कहते थे। और याद रखिएगा, गांधी जी के 5वें पुत्र थे ये। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछा गया है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल, दोस्तों कब हुई? 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस जो मेवाड़ प्रजामंडल है जो 1938 में बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है। अच्छा, 1938 में जब इसकी स्थापना हुई तो किसके प्रयासों से हुई थी? उदयपुर में हुई थी, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से।
अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखना, बलवंत सिंह मेहता जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, और ये जो भूरेलाल भैया है इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। कई बार जो है वो एग्जाम में अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य संस्थापक कौन थे। अगर आपसे पूछे मुख्य संस्थापक कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा जो है वो मुख्य संस्थापक थे। याद रखिएगा, मुख्य संस्थापक थे, और ये महामंत्री भी बने थे। माणिक्यलाल वर्मा ही क्या बने थे? महामंत्री बने थे। ये तीनों चीजें जो है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ से कई बार एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल जो है इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आप याद रखना है 1941 में, 1941 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखना है, उदयपुर के, याद रखिएगा, उदयपुर के शाहपुरा हवेली में। कहाँ हुआ था दोस्तों? उदयपुर के शाहपुरा हवेली में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता, ये जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो आपको याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा ने करी। मैं आपके लिए और कॉन्सेप्ट आपके लिए एक ही टॉपिक में लाने की कोशिश करूंगा। अध्यक्षता किसने करी? माणिक्यलाल वर्मा ने करी। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, किसके प्रयासों से हुई थी? तो याद रखिएगा कि जो इसकी स्थापना हुई थी माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी। अच्छा, माणिक्यलाल वर्मा ही मुख्य संस्थापक और महामंत्री थे, इन्हीं के प्रयासों से स्थापना हुई थी, इन्हीं के प्रयासों से स्थापना हुई थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अच्छा, बलवंत सिंह मेहता पहले अध्यक्ष थे, भूरेलाल भैया जो है वो उपाध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ, उदयपुर के शाहपुरा हवेली के अंदर हुआ। चलिए, अगला जो टॉपिक है अब उसके बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, सभी चुने हुए फैक्ट, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। देखिए क्या है, 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये बात तो सही है, ये अभी हमने पढ़ा है। देखिए, 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई। भूरेलाल भैया को सचिव बनाया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। भूरेलाल भैया को सचिव नहीं बनाया गया, सचिव तो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। सचिव किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। आपको ये बात याद रखनी है। अरे, भूरेलाल भैया जो है उनको तो उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? उपाध्यक्ष बनाया गया था। सचिव तो कौन बना था? जो माणिक्यलाल वर्मा है वो सचिव या महामंत्री बने थे। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले ही आप ये क्वेश्चन करके आए हो कि बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो हम कहेंगे केवल पहला सत्य है, केवल पहला सत्य है। ये बात याद रखिएगा। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाया गया, महामंत्री जो है वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। जब ये मेवाड़ प्रजामंडल जो है वो मेवाड़ ने इसको क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। मेवाड़ ने प्रतिबंधित कर दिया। मेवाड़ द्वारा प्रतिबंधित करने पे, ये सभी आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मेवाड़ द्वारा प्रतिबंधित करने पर अजमेर में मुख्यालय खोला गया। अजमेर में क्या किया गया? मुख्यालय खोला गया, अस्थायी मुख्यालय खोला गया। ये बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि भूरेलाल भैया जो है उन्हें आंदोलन के दौरान, जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो आंदोलन हुआ था, आंदोलन के दौरान, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आंदोलन के दौरान मेवाड़ के सराड़ा के किले में, कहाँ पे? सराड़ा के किले में इन्हें क्या किया गया था? इन्हें नजरबंद रखा गया था। राइट। अच्छा,
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ। माणिक्यलाल वर्मा जो है, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ शासन की पोल खोलने के लिए मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका लिखी। ये बात याद रखनी है, नामक पुस्तक लिखी, ये बात आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आरपीएससी का बहुत डिटेल में पूछा जाने वाला फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारडा के किले में आंदोलन के दौरान जो है भूरेलाल बेया को नजरबंद किया गया। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका लिखी। मेवाड़ से जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो मुख्यालय अजमेर में खोल दिया गया। भूरेलाल बेया को अध्यक्ष बनाया गया, बलवंत सिंह मेहता को भूरेलाल बेया को उपाध्यक्ष बनाया गया, बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को सचिव या महामंत्री बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। रामप्यारी बेन, हिजाबेन एवं रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया? देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सिरोही है। याद रखिएगा, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित महिलाओं के योगदान, जो सिरोही प्रजामंडल है ना, वहाँ महिलाओं का जो योगदान है, सिरोही प्रजामंडल में जो महिलाओं का जो योगदान है, वहाँ से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको और बता देता हूँ। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 23 जनवरी 1939 में। 23 जनवरी 1939 में किसके प्रयासों से हुई थी? तो गोकुल भाई भट्ट। याद रखिएगा, किसके प्रयासों से हुई थी? तो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुई थी। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुई थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से जो है वो इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा, गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता था? एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का गांधी। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता था? राजस्थान का गांधी कहा जाता था। अच्छा, सिरोही प्रजामंडल की जो पहली नींव है, याद रखिएगा, इस प्रजामंडल की अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली नींव कब रखी गई, तो पहली नींव 1934 में बंबई में रखी गई। क्योंकि आपको ध्यान है कि वो बंबई प्रांत, याद है सिरोही के दो टुकड़े करके राजस्थान के एकीकरण में मैंने आपको बताया था कि सिरोही प्रांत के दो हिस्से करके एक हिस्सा बंबई प्रांत को उसका अधिकार दे दिया, दूसरा हिस्सा राजस्थान में मिला लिया गया था। और बाद में जो है आबू और दिलवाड़ा को बाद में जो 1956 में जो राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ था, उस समय पे इसे राजस्थान में शामिल किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पे खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया गया था? अभी स्कूल व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रजामंडल ने जो है किसानों की दयनीय स्थिति पे खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस प्रजामंडल ने आयोजित किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है अलवर। अलवर प्रजामंडल ने जो है वो ये सम्मेलन किसानों के लिए आयोजित किया था। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनके हम बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई? इम्पोर्टेंट फैक्ट में स्थापना 1938 में हुई। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1938 में। किसने करी स्थापना? पंडित हरि नारायण शर्मा। याद रखिएगा, पंडित हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल। कुंज बिहारी ब्रिज के बिहारी, याद रखिएगा, हरि बिहारी हरि कुंज, हरि कुंज, हरि कुंज बिहारी। कुंज बिहारी आप अलवर को आप ब्रिज क्षेत्र में ले सकते हैं, और ब्रिज क्षेत्र में जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अपन कहते हैं अलवर, भरतपुर, ABCD, करौली, धौलपुर, ये सब ब्रिज का क्षेत्र माना जाता है। तो पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी जो लाल है, कुंज बिहारी लाल, इन दोनों के द्वारा स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा।
1946 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 में एक सम्मेलन हुआ था किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसे उजागर करने के लिए, किसानों की दयनीय स्थिति, समस्याओं को उजागर करने के लिए, समस्याओं को उजागर करने के लिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, जो टॉपिक बता रहा हूँ, मेरा पर्पज आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर करवाना नहीं है। आपको भले ही आपने 5 क्वेश्चन करे, लेकिन उस 5 क्वेश्चन से 15 फैक्ट आप निकालेंगे, तभी आपको जो है वो आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। अदरवाइज होगा क्या कि आप क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन रटने वाला याद रहेगा, उसके इर्द गिर्द की अगर कोई बात आ गई तो आप उनका आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन हुआ। खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन हुआ किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए। खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन हुआ, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि औपचारिक इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, लेकिन इसका जो पंजीकरण हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पंजीकरण कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन निम्न में से अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? जो मारवाड़ लोक परिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मारवाड़ लोक परिषद का फरवरी 1942 में जो लाडनू अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा 1942 में, फरवरी 1942 में लाडनू अधिवेशन हुआ था। इस लाडनू अधिवेशन को कहाँ आयोजित किया गया था? नागौर में आयोजित किया गया था। ये छोटे छोटे फैक्ट है, लेकिन आपको ये याद रखने चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जय नारायण व्यास ने करी थी। जय नारायण व्यास क्या थे? इन्हें शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। शेर ए राजस्थान के नाम से जय नारायण व्यास को जाना जाता है। याद रखिएगा, ये वो नेता थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र आगे बाण, याद रखिएगा, आगे बाण नाम से जो है वो राजस्थानी भाषा का समाचार इन्होंने जो है सबसे पहले निकाला, राइट। और पीप का संपादन किया। याद रखिएगा, एक समाचार पत्र और था, पीप, तो आगे बाण और पीप इनका संचालन किया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1942 में इसी आंदोलन के तहत, ये जो लाडनू में जो आंदोलन किया गया था, इसी आंदोलन के तहत जो है बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो शहीद हो गए थे भूख हड़ताल के कारण, जेल यातना और भूख हड़ताल के कारण शहीद हो गए थे। इन्हें राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 1942 में लाडनू अधिवेशन के तुरंत बाद, याद रखिएगा, इस अधिवेशन के तुरंत बाद 1942 में मार्च में चंदावल घटना हुई थी। चंदावल घटना क्या थी? जहां जागीरदारों ने जो है वो कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? देखिए, आपसे फिर ये क्वेश्चन घूम फिर के आया है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। उपाध्यक्ष भूरेलाल बया थे, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, सचिव माणिक्य लाल वर्मा थे। 1948 में शुरू हुआ, 1941 में पहला अधिवेशन हुआ, उदयपुर के शाहपुरा हवेली में हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। भूरेलाल बया को जो है वो सराड़ा दुर्ग में इसको कैद कर लिया गया था। पहला अधिवेशन हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल का 1941 में हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? धर्मचंद सुराणा की बात है तो सुराणा और सिरोही प्रजामंडल से संबंधित कौन थे? धर्मचंद सुराणा थे। याद रखिएगा, ये एक प्रमुख नेता थे, गोकुल भाई भट्ट के सहयोगी थे। अब आपको पता है
कि सिरोही प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो गोकुल भाई भट्ट थे। तो गोकुल भाई भट्ट के सहयोगी थे, कौन थे? धर्मचंद सुराना थे। इन्होंने मिलकर के जो है वो शिक्षा के प्रसार में भी योगदान दिया और शराबबंदी में भी योगदान दिया। इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। याद रखिएगा कि जो सिरोही के जो गरासिया, सिरोही के गरासिया और जो भील किसान है, याद रखिएगा इनकी समस्याओं को उठाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। गरासिया भील की समस्याओं को उठाने में प्रमुख भूमिका थी। ये बात भी अपने को याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित थे? ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कन्हैयालाल मित्तल है, मांगीलाल भव्य है और मकबूल आलम है, ये झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झालावाड़ प्रजामंडल से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना कब हुई? तो 25 नवंबर 1946 में हुई। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मांगीलाल भव्यता की अध्यक्षता में हुई थी। मांगीलाल जो भव्य है, मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो झालावाड़ है, जो अंतिम व सबसे नवीन, अंतिम व सबसे नवीन प्रजामंडल आपसे पूछ लिया जाए तो झालावाड़ ही था। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक ऐसा प्रजामंडल था जहाँ पे बिना संघर्ष के सफलता मिली थी। बिना संघर्ष के सफलता यहाँ मिली थी। इसका मतलब क्या हो गया कि बिना किसी हिंसक काम के जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। बिना हिंसा के उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? 1939 में आपसे पूछा गया है किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो याद रखना कांतिचंद चौथानी के प्रयासों से। याद रखिएगा 1939 में जो है वो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बस आरपीएससी का खोदा हुआ फैक्ट निकाल के पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर स्थापित किया गया था। देखिए 1938 में मेवाड़ सरकार ने क्या किया, 1938 में जो है 1938 में मेवाड़ सरकार ने क्या किया कि ये जो प्रजामंडल है उसे क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। 1938 में मेवाड़ सरकार ने 1938 में मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया कि इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया दोस्तों? अवैध घोषित कर दिया। तो यहाँ पे जो अस्थायी कार्यालय है, अस्थायी जो कार्यालय है वो कहाँ बनाया गया? तो याद रखना अस्थायी कार्यालय जो है वो अजमेर में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, अजमेर एक राजनीतिक केंद्र था। ठीक है, अजमेर से मेवाड़ के अखबारों का प्रकाशन भी होता था। अच्छा, 1938 के बाद 1941 में प्रतिबंध हटा। ये बात आपको याद रखनी है, प्रतिबंध हटा दिया गया और जब प्रतिबंध को हटा दिया गया तो वापस से जो है वो कार्यालय जो है वो वापस उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? भरतपुर में ब्रिज की गोपियां, तो गोपीलाल यादव। याद रखिएगा। जो भरतपुर प्रजामंडल है, इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। अगर आप इसकी स्थापना की बात करें तो 1938 में रेवाड़ी में इसकी स्थापना हुई। मतलब रेवाड़ी जो हरियाणा में आता है, वहाँ पे जो है वो इसकी स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो गोपीलाल यादव को। गोपीलाल यादव को जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्हें जो है एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो है वो याद रखने की जरूरत है कि 1939 में, 1938 में स्थापना हुई, 1939 में जो है इसको भरतपुर प्रजा परिषद का नाम दे दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको क्या नाम दे दिया गया दोस्तों? भरतपुर प्रजा परिषद का नाम दे दिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उस प्रजामंडल का नाम उल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मेघराम वेद और लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मधाराम वेद और लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा 4 अक्टूबर, कब दोस्तों? 4 अक्टूबर 1936 में, 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में, मतलब कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए, राजस्थान से बाहर कौन कौन से प्रजामंडल है, एक नजर मार लेते हैं हम कि राजस्थान से बाहर याद रखने वाली बात है। एक तो बीकानेर प्रजामंडल है। जो बीकानेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। अच्छा, एक सिरोही प्रजामंडल है, ये भी आपको याद रखना है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बम्बई में हुई थी। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि भरतपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और जो है एक और बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो किसानों का आंदोलन है, तो 1946 में जो कांगड़ा गांव है, तो उसको कांगड़ा कांड जो बोला जाता है, उस कांगड़ा गांव में किसानों पे अत्याचार हुआ था। कौन से प्रजामंडल से संबंधित था वो? किसानों पर अत्याचार हुआ था। कौन से प्रजामंडल से संबंधित था? तो बीकानेर प्रजामंडल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। जयपुर प्रजामंडल में जो सक्रिय नहीं था, देखिए, रामकरण जोशी सक्रिय नेता थे, दौलतमल भंडारी सक्रिय नेता थे, देवी शंकर तिवारी सक्रिय नेता थे, बाबा हरीशचंद्र, टीकाराम पालीवाल, ये सभी जयपुर में सक्रिय नेता थे। लेकिन जो नेता हमें बताए गए हैं, प्रयागराज भंडारी, ये जो है जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नेता के रूप में जो है वो नहीं थे। चलिए, अच्छा, क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका संबंध जो है वो कहाँ से था? याद रखिएगा, इनका संबंध मारवाड़ से था, ना कि जयपुर से। अब ये फैक्ट है, फैक्ट के साथ हमने लॉजिक भी पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन भी समझ लिया, और हमें जो है वो मेन बातें भी समझ में आ गई। अब एक और फैक्ट पढ़ लेते हैं कि जो रामकरण जोशी है, वो जयपुर में खादी प्रचार से संबंधित थे। अच्छा, देवी शंकर जो तिवारी है, वो जयपुर रियासत के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले प्रथम जनप्रतिनिधि थे। और दौलतमल भंडारी है, 1942 में जो फिट इंडिया मूवमेंट के समय बाबा हरीशचंद्र के साथ मिलकर आजाद मोर्चे के गठन में, कि जो याद रखिएगा, दौलतमल भंडारी जो है वो आजाद मोर्चे के गठन में, आजाद मोर्चा के गठन में सक्रिय भागीदारी निभाई। आजाद मोर्चा के गठन के अंदर जो है वो सक्रिय भागीदारी निभाई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जब प्रजामंडल संस्थापक को सुमेलित करना है,
देखिए बीकानेर के बारे में आपको पता ही है, बीकानेर जो है वो मधाराम वैद, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास, धौलपुर प्रजामंडल जो है वो कृष्णदत्त पालीवाल, और बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है वो भूपेंद्र नाथ द्विवेदी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा सा पता है कि जैसलमेर जो है वो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने करी थी? मीठालाल व्यास ने करी थी। ठीक है। धौलपुर जो है वो कृष्णदत्त पालीवाल है, 1936 में धौलपुर की स्थापना हुई थी। बांसवाड़ा जो है वो 1943 में भूपेंद्र नाथ द्विवेदी जो है उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट है बीकानेर, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मदाराम वैद ने 1936 में करी थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी, सिरोही की स्थापना बम्बई में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार जो है वो ये क्वेश्चन बार बार में पूछे जाते हैं कि स्थान पूछ लिया जाता है। जैसे जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में हुई थी, तो जैसलमेर, अब आप बोलोगे आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने राजस्थान से बाहर वालों की बात करी थी, रेवाड़ी हरियाणा में, बम्बई और जो है कलकत्ता में, लेकिन ये तो राजस्थान में ही था, लेकिन इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है जो नाथ द्वारा है। एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो आप बता सकते हैं। 4, 3, 2 एंड 1, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई? किरण देवी ने, राजबाला ने, दुर्गा देवी ने और श्रीमती गंगाबाई ने। तो किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? याद रखिएगा, किरण देवी ने जो है वो सक्रिय भूमिका निभाई थी, और इन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है छात्राओं महिलाओं ने भी जो है वो इसमें भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सुमेलित करना है। डूंगरपुर की स्थापना कब हुई? जयपुर की स्थापना कब हुई? बीकानेर की स्थापना कब हुई? और अलवर की स्थापना कब हुई? देखिए आपसे पूछा जाए तो जयपुर की स्थापना सबसे पहले 1931 में कपूरचंद पाटनी ने करी थी। बाद में 1936 में क्या किया गया था, बाद में जो है वो इसका पुनर्गठन किया गया था। बीकानेर की स्थापना हमें कंफर्म पता है 1936 में ही हुई थी, मदाराम वैद ने करी थी। अलवर की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने 1938 में करी थी। तो याद रखिएगा जयपुर की स्थापना, जयपुर सबसे पहले जयपुर की बात करें तो मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, मैं इन ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को। जयपुर की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने करी। जयपुर की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने करी। बीकानेर की स्थापना मधाराम वैद ने करी। ये क्वेश्चन तो इस बार भी आरपीसी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधाराम वैद। अलवर की स्थापना मैंने बताया था ना, हरि कृष्ण। ठीक है, तो अलवर की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने करी थी। अलवर की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने करी थी। अच्छा, उसके बाद डूंगरपुर की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने करी थी। भोगीलाल पांड्या ने करी थी, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अब इनके जो है वो डूंगरपुर की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप ये कह सकते हो कि डूंगरपुर की स्थापना 1944 में हुई थी, जयपुर की स्थापना 1931 में हुई थी, बीकानेर की स्थापना 1936 में हुई थी, अलवर की स्थापना 1938 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्र आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? कौन से अधिवेशन के अंदर? याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी थी। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, ऐतिहासिक प्रस्ताव था कि प्रजामंडल के आंदोलन को अपना अभिन्न अंग स्वीकार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद जो है वो याद रखिएगा 1938 के बाद ही राजस्थान में कई प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1938 के बाद 1938 के बाद राजस्थान में कई प्रजामंडल बने थे। याद रखिएगा कौन कौन से बने थे सर? मेवाड़ बना था, अलवर बना था, भरतपुर बना था, शाहपुरा और कोटा बना था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद
की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद जो है वो उसका 7वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 7वां अधिवेशन था। 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत के सारे नेता शामिल हुए थे। अच्छा, जो उदयपुर का जो शाहपुरा हवेली है वो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बना था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? भरतपुर में गोपी, भरतपुर की में गोपियां, भरतपुर में ब्रज की गोपियां। तो ब्रज में आपको याद रखना है, ब्रज जो है वो गोपीलाल यादव जो है वो इन्हें जो है भरतपुर में स्थित प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव थे। गोपीलाल यादव थे, ये अध्यक्ष थे। ये बात आपको याद रखनी है। और मुख्य सहयोगी कौन थे? तो देखिए, गोपी किशन मास्टर, गोपी किशन और मास्टर, किशन मास्टर सहयोगी थे। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में किस समिति की स्थापना हुई थी? तो याद रखना है, चिड़ावा जो सेवा समिति है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है उसने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इन्हें चिड़ावा का गांधी, किसको? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। और 1921 में उन्होंने स्थापना करी थी। और शेखावाटी में आंदोलन की नींव इसी समिति ने रखी थी। शेखावाटी में, याद रखिएगा, शेखावाटी में आंदोलन की नींव, जो आंदोलन की नींव है वो इसी समिति के द्वारा रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भोगीलाल पांड्या जो है 1 अगस्त 1944 को, याद रखिएगा, 1 अगस्त 1944 को जो है भोगीलाल पांड्या व शिवलाल कोटड़िया द्वारा, याद रखिएगा, भोगीलाल पांड्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटड़िया, कौन भाई? शिवलाल कोटड़िया, इन दोनों के द्वारा जो है वो किसकी स्थापना की गई थी? शिवलाल कोटड़िया, इन दोनों के द्वारा जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जो भोगीलाल पांड्या है इन्हें वांगड़ का गांधी भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राइट। इन्होंने वांगड़ सेवा संघ की स्थापना करी। वांगड़ सेवा संघ की स्थापना करी 1935 में करी। किस लिए करी थी? आदिवासियों व दलितों की शिक्षा हेतु। आदिवासियों व दलितों की शिक्षा हेतु इसकी स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पे जो है डूंगरपुर प्रजामंडल से ही जुड़ी पाठशाला को बचाते हुए, याद रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल की जो से जुड़ी पाठशाला थी, से जुड़ी पाठशाला को बचाते हुए जो कालीबाई है, याद रखिएगा, कालीबाई और नाना भाई जो खाट है वो शहीद हुए थे। नाना भाई शहीद हुए थे, ये बात आपको याद रखनी है। नाना भाई और कालीबाई शहीद हुए थे, इसी प्रजामंडल से संबंधित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराना किस प्रजामंडल से संबंधित थे? धर्मचंद सुराना मैंने आपको बताया सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। अच्छा, गोकुलाई लाल भट्ट के सहयोगी थे,
इसके सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना बम्बई प्रांत में हुई थी, याद रखिएगा बम्बई प्रांत में स्थापना हुई थी, है ना। जो सिरोही प्रजामंडल है वो गोकुल 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 भाई जो है वो इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष जमाल शाह था, याद रखिएगा। जो किशनगढ़ प्रजामंडल है 1939 में बना था, अध्यक्ष कौन था? जमाल शाह था। और जो संस्थापक मंत्री थे, ये एक इम्पोर्टेंट है, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, संस्थापक मंत्री या संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कांति चंद्र चौथानी जो है वो इसके संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट है। जमाल शाह जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था। और इसी प्रजामंडल ने, किशनगढ़ प्रजामंडल ने जो है वो, याद रखिएगा, चरखा और खादी वस्त्रों के प्रयोग पे जोर दिया। चरखा व खादी वस्त्रों के प्रयोग पर जोर, खादी व वस्त्रों के प्रयोग पर जोर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही कथन को चुनिए। 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, ये बात एकदम सही है। भूरेलाल भैया को सचिव बनाया गया, नहीं, भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया था। सचिव किसको बनाया गया था? सचिव जो है वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। सचिव माणिक्यलाल वर्मा थे, याद रखिएगा। सचिव कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। भूरेलाल भैया को जो है वो उपाध्यक्ष बनाया गया था। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जब अध्यक्ष की बात करें तो बलवंत सिंह मेहता को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के जो संस्थापक थे वो चिरंजीलाल मिश्र थे, याद रखिएगा। जयपुर प्रजामंडल में 1940 में मतभेद हुए और उसके कारण एक नई पार्टी बनी जो क्या थी? प्रोग्रेसिव पार्टी थी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। वर्ष 1934 में वर्धा में सिरोही राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई, ये बात सही है? नहीं, वर्धा में नहीं रखी गई थी। इसकी नींव कहाँ रखी गई थी? इसकी नींव जो है वो बम्बई में रखी गई थी, ये बात तो आपको याद रखनी है। अच्छा, 1934 सही है लेकिन बम्बई होएगा। अच्छा, भीम शंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक पाक्षिक अखबार पत्र निकाला, ये बात एकदम सही है। हाँ, भीम शंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक पाक्षिक अखबार निकाला, तो केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, जो सिरोही प्रजामंडल है इसे गोकुल भाई भट्ट ने 23 जनवरी 1939 को 23 जनवरी 1939 में जो गोकुल भाई भट्ट है, उन्होंने इसको पुनर्गठित किया। गोकुल भाई भट्ट ने इस प्रजामंडल को सिरोही में पुनर्गठित किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, एक और याद रखिएगा, ये सिरोही प्रजामंडल ही था जिसने स्वतंत्रता के बाद आबू व दिलवाड़ा को गुजरात में मिलाने के विरोध में आंदोलन तीव्र किया था। स्वतंत्रता के बाद आबू व दिलवाड़ा को गुजरात में मिलाने के विरोध में जो है सिरोही प्रजामंडल ने ही आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के कौन से नेता थे? तो याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया था, बलवंत सिंह मेहता को भी गिरफ्तार किया गया, मोहनलाल सुखाड़िया को भी गिरफ्तार किया गया, भूरेलाल भैया, सभी चारों को ही गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, जो माणिक्यलाल वर्मा है इन्हें देवली उदयपुर में निर्वासित किया गया था। देवली उदयपुर गिरफ्तार करके इन्हें देवली उदयपुर में गिरफ्तार कर निर्वासित किया गया था। भूरेलाल भैया जो है इन्हें सराड़ा जेल में, सराड़ा दुर्ग में किले में बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा।
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरड़ा जिले वाला। मेवाड़ प्रजामंडल के नेता जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर 1 2 3 4 चारों सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने जो है प्रजामंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। देखिए, क्वेश्चन देखने में आपको 30 क्वेश्चन ही लगेंगे, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड और 60 फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे वे में कर सकते हो। दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।